हम सब लगभग हर रोज डिजिटल पेमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं ना। पर क्या कभी ये सोचा है कि इनके पीछे भी कुछ नियम कानून होते हैं? चलिए, आज इन्हीं नियमों की परतें खोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही आम सी परेशानी से। कभी ऐसा हुआ है कि कोई बड़ी रकम यूपीआई से भेज रहे हों और बस पेमेंट फेल हो गया बिना किसी साफ वजह के। ऐसे में ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि शायद ऐप में कोई दिक्कत है या इंटरनेट ठीक से नहीं चल रहा। लेकिन असल वजह कुछ और ही है। ये है यूपीआई की अपनी ऑफिशियल ट्रांजैक्शन लिमिट। तो सवाल ये उठता है कि ये नियम बनाता कौन है? ये सारे नियम एक ही संस्था तय करती है जिसका नाम है एनपीसीआई, यानी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। और एनपीसीआई का जो सबसे बड़ा और सबसे जरूरी नियम है वो ये है, एक दिन में मतलब 24 घंटे में यूपीआई से ज्यादा 1 लाख रुपए ही भेजे जा सकते हैं। बस 1 लाख। अब इसमें एक और दिलचस्प बात है। ये जो 1 लाख की लिमिट है ना, ये सभी तरह की यूपीआई पेमेंट्स को मिलाकर है। मतलब चाहे किसी दोस्त या रिश्तेदार को पैसे भेजें, जिसे हम P2P यानी पर्सन टू पर्सन कहते हैं, या फिर किसी दुकान पर पेमेंट करें, जिसे P2M यानी पर्सन टू मर्चेंट कहा जाता है, दोनों का टोटल 1 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ एनपीसीआई पर खत्म नहीं होती। कहानी में एक और लेयर है, और वो है हमारे अपने बैंक के नियम। इसको ऐसे समझते हैं, एनपीसीआई ने तो दिन की लिमिट 1 लाख रुपए तय कर दी, ये हुई अमाउंट की लिमिट। लेकिन कोई बैंक, जैसे मान लीजिए एसबीआई, वो एक और लिमिट लगा सकता है, ट्रांजैक्शन की गिनती पर। मतलब हो सकता है कि एक दिन में सिर्फ 20 बार ही किसी को पैसे भेजे जा सकते हैं, भले ही टोटल अमाउंट 1 लाख से काफी कम हो। तो क्या इसका मतलब है कि कभी भी 1 लाख से ज्यादा का पेमेंट नहीं हो सकता? नहीं, ऐसा भी नहीं है। कुछ स्पेशल केसेस भी हैं जहां ये लिमिट बढ़ जाती है। जी हाँ, कुछ खास तरह के पेमेंट्स हैं जिनके लिए ज्यादा पैसे भेजने की छूट है। जैसे कि मान लीजिए टैक्स भरना है, या किसी आईपीओ में अप्लाई करना है, या आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट स्कीम में इन्वेस्ट करना है। और तो और वेरीफाइड हॉस्पिटल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को पेमेंट करना हो तो भी ये छूट मिल जाती है। और इन खास वेरीफाइड मामलों में लिमिट सीधे 1 लाख से बढ़कर 5 लाख रुपए तक हो जाती है। जी हाँ, 5 लाख तक। अच्छा, ये तो हो गई बड़े पेमेंट्स की बात। अब आते हैं छोटे छोटे रोजमर्रा के खर्चों पर। मतलब वो चाय कॉफी या सब्जी के लिए जो पेमेंट करते हैं, हर बार पिन डालना थोड़ा झंझट का काम लगता है ना। बस इसी परेशानी का एक बहुत अच्छा हल है यूपीआई लाइट। तो ये यूपीआई लाइट है क्या? इसे एक छोटे से डिजिटल बटुए जैसा समझिए, जो फोन में ही है। सबसे पहले इसे एक्टिवेट करना होता है, फिर उसमें थोड़े पैसे डाल दीजिए, और बस फिर छोटे मोटे पेमेंट के लिए सिर्फ एक टैप करना है। सबसे अच्छी बात, कोई पिन डालने की जरूरत नहीं। और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। सोचिए, पिन नहीं डालना पड़ता और बार बार बैंक के सर्वर से कनेक्ट होने का इंतजार भी नहीं करना पड़ता। मतलब पेमेंट एकदम बिजली की तेजी से हो जाता है। तो अब जब ये सारे नियम पता चल गए हैं, 1 लाख की डेली लिमिट, बैंकों के अपने रूल्स और स्पेशल केसेस में 5 लाख तक की छूट, तो सोचने वाली बात यह है कि इन जानकारियों से डिजिटल पेमेंट्स की प्लानिंग कैसे बेहतर हो सकती है।